और विकास की कोई एक दिशा नहीं, कोई एक लोक नहीं, और विकास का कोई एक कारण नहीं। कारण भी वही प्रभु बनाते हैं और कार्य भी वही है। मेरा तो नाम दिया है उन्होंने, सृष्टिकर्ता। यथार्थ में कर्ता वही है। वो जो भी करते हैं अपनी सृष्टि को ध्यान में रख के करते हैं। उन पर विश्वास करो, उनकी लीला अगम्य है। नारायण नारायण। रुक जाओ, पृथ्वी रुक जाओ। नहीं नहीं, तुम चाहे जितनी तीव्र गति से भागो, चाहे कहीं भी जाना चाहो, मैं तुम्हें नष्ट करके ही रहूंगा। मैं सृष्टि नहीं होने दूंगा पृथ्वी। पृथ्वी, कहाँ छुप गई हो तुम? कहाँ छुप गई हो तुम? पृथ्वी, कहाँ छुप गई हो? पृथ्वी, रुक जाओ। कौन हो तुम सब? हम वरुण देव के सैनिक हैं। इस समुद्र क्षेत्र पर केवल वरुण देव का ही अधिकार है। अच्छा, तो पृथ्वी अवश्य वरुण देव के आश्रय में गई होगी। हे हिरण्याक्ष, हमें आज्ञा दी गई है। हम वरुण देव की आज्ञा के बिना किसी को जल में प्रवेश करने नहीं देते। अतः तुम शीघ्र यहां से चले जाओ। मुझे चले जाने को कहते हो? संपूर्ण सृष्टि के अधिपति को तुम चारों ने इस सृष्टि में रहने का अधिकार इसी समय खो दिया है। वरुण देव, केवल मेरी भूख से तुम्हारा आसन डोल गया। यदि मैंने प्रहार किया तो तुम्हारे दरबारियों और मंत्रियों सहित ध्वस्त हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो? हमसे तुम्हारी शत्रुता क्या है? कोई शत्रुता नहीं। पृथ्वी यहां आकर छिप गई है, उसे मेरे अधिकार में दे दो, मैं चला जाऊंगा। अपने बल पर बहुत अभिमान है तुम्हें। अब तू यहां से जाएगा नहीं। हम तेरे मृत शरीर को उठाकर बाहर फेंक देंगे। वरुण देव, तुम्हें ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान के अतिरिक्त और कोई मेरा वध नहीं कर सकता। भी जीवन दान दे सकता हूं वरुण देव। पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। पृथ्वी मेरे अधिकार में नहीं है। एक प्रहार और तुम्हारा मस्तक चूर चूर हो जाएगा।
मैं अंतिम बार कहता हूं वरुण देव, पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। मैं सत्य कह रहा हूं दैत्यराज, पृथ्वी मेरे अधिकार में नहीं है। वरुण देव, उसे तो पुराण पुरुष ने आश्रय दिया है दैत्यराज। किस पुराण पुरुष ने? किस पुराण पुरुष ने? रुक जाओ। तो तुम हो पुराण पुरुष? पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। अधिकार किया जाता है, लिया नहीं जाता। यदि तुम में साहस है तो इसे लेकर जाओ। पृथ्वी मुझसे छिपी थी। नारायण नारायण। प्रभु, ये जो जिज्ञासा होती है ना, और जानने की इच्छा, ये क्यों होती है हमें? देवर्षि, इसका तात्पर्य है आपकी रुचि उसमें बहुत है जो आप जानना चाहते हैं। ये रुचि भी तो आप ही की देन है भगवान। प्रलय के बाद सृष्टि के आदि में आपने मत्स्य अवतार धारण किया। तत्पश्चात कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय आपने देव और दैत्यों की सहायता की, और अब आप ही ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। आपके ये तीनों अवतार सृष्टि की प्रगति के ध्येय तक हैं भगवान। और ये प्रगति कभी रुकने वाली नहीं है।
मत्स्य अवतार से कूर्म, कूर्म से वराह और वराह से फिर वही जिज्ञासा। धीरज रखिए देवर्षि, विकास पलक झपकते नहीं होता, धीरे धीरे ही होगा। अर्थात आप मेरी जिज्ञासा का क्रम कम नहीं होने देंगे। आप धन्य हैं प्रभु, मैं सत्य में सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे सृष्टि विकास का एक एक चरण संपन्न होते हुए देखने को मिल रहा है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। नारायण नारायण। आई मेरे कानों में किसकी गर्जना सुनाई दे रही है? नारायण 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 नारायण। विष्णु, तूने मेरे भाई का वध किया है, तो तुझे इसका दंड तो मैं अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे लोक को ध्वस्त करने आ रहा हूँ। नहीं पिताश्री, काका जी का वध नहीं हुआ, उन्हें तो भगवान विष्णु ने मोक्ष प्रदान किया है। प्रहलाद, तुम उस छलिया और पाखंडी विष्णु को भगवान के नाम से संबोधित कर रहे हो। कयाधु, अपने इस पुत्र को समझाओ, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा ये। नहीं नहीं पिताश्री, क्रोध अच्छा नहीं होता, उस पर अंकुश लगाइए। तुम मुझे शिक्षा दोगे, अपने पिताश्री को? नहीं पिताश्री, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि ईश्वर के प्रति ऐसे वचन। कौन ईश्वर? कैसा ईश्वर? इस संपूर्ण जगत का मैं ईश्वर हूँ। मैं हूँ त्रिलोकीनाथ। ये अहंकार है पिताश्री, इसी कारण ही आप पर ब्रह्म परमात्मा को जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे। प्रयास तो अब मैं करूंगा, तुम्हारे उस पाखंडी विष्णु को खत्म करने का। उससे मुझे अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं पिताश्री? तुम्हारे उस पाखंडी विष्णु को खत्म करने। वो तो यही है पिताश्री। क्या? यहाँ कहाँ है वो? हर जगह है वो, सर्वव्यापी है वो मुझ में है, आप में है, माता श्री में है, इस महल में है, इस स्तंभ में भी है। क्या? वो इस स्तंभ में भी है? हाँ पिताश्री, इस स्तंभ में भी है वो। इस स्तंभ में भी है? तो मैं तुम्हारे विष्णु को अभी इसी समय ही ध्वस्त कर देता हूँ। तो इस स्तंभ में भी है तुम्हारा विष्णु, अभी पता चल जाएगा।
हिरण्यकश्यप, देख, ये संध्या काल है, न दिन है न रात। तू न जल में है न थल में, न पृथ्वी पर न आकाश में है। तू है मेरे घुटने पर लेटे विवश, और मैं भी न तो नर हूं न पशु। मेरे हाथ में शस्त्र भी नहीं है। इन नखों से ही मैं तेरा प्राणांत करने जा रहा हूं। प्रभु, सृष्टि में पहली बार आपको ऐसे प्राणी के रूप में अवतरित होते हुए देखने को मिला है जो पूर्ण रूप से न पशु है न नर। आपको शत शत प्रणाम भगवान, शत शत प्रणाम। देवर्षि, ये सब विधि का विधान है। किंतु प्रभु, मैंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की आत्माओं को यमलोक जाते देखा है। क्या आपके हाथों मृत्यु मिलने के पश्चात भी उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी? देवर्षि, जब जय विजय मधु कैटभ थे, तब उन्होंने मेरे शरीर पर 3 घाव किए थे। उन 3 घावों के कारण उन्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने होंगे। उसके पश्चात ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। प्रभु, ये तो उनका पहला जन्म था असुरलोक में, तो क्या अभी 2 जन्म और शेष हैं? हां देवर्षि, उसे देखने के लिए आपको त्रेता युग की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करूंगा भगवान। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रभु के हाथों वध होने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें सनकादि ऋषियों के शाप के अनुसार 3 बार असुर योनि में जन्म लेना था।
इसलिए दोनों प्रेत योनि में भटकते हुए अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। हमारा कल्याण तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें देवर्षि। हम इस प्रेत योनि में और कब तक भटकेंगे देवर्षि? हमारा उद्धार कब होगा देवर्षि? भगवान के पार्षदों, तुम दोनों का उद्धार त्रेता युग में होगा। मुक्ति की ओर वो तुम दोनों का दूसरा पग होगा। हाँ। तब तक हम इसी प्रकार भटकते रहेंगे देवर्षि। अब शाप तो शाप है भगवान के पार्षदों। नारायण नारायण। समय अनुसार ही उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ। देवर्षि, क्या आप हमारी सहायता नहीं कर सकते? ना 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 ना, जो भी करेंगे वो भगवान ही करेंगे। वो देखो, जय विजय। लगता है वो समय आ गया है जिसकी तुम दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कौन है देवर्षि और कहां जा रहे हैं? वो मेरे भ्राताश्री पुलस्त ऋषि हैं। पिताश्री ब्रह्मदेव जी से मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपके भ्राताश्री हमारे असुर योनि में दोबारा जन्म लेने की याचना करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव के पास? नारायण नारायण। भूखे को भोजन के ही स्वप्न आते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भव वत्स। पिताश्री, मैं एक इच्छा लेकर आपके पास आया हूं। कहो। मैं ब्रह्मलोक में तपस्या करना चाहता हूं। कारण? पिताश्री, आपके इस लोक में मेरी तपस्या भंग होने का भय नहीं है। किंतु वत्स, तप और साधना निज के लिए नहीं होती, पर कल्याण के लिए होती है। तुम स्वयं महाज्ञानी हो, महातपस्वी हो। तपो साधना से इतनी शक्ति अर्जित की है तुमने कि तुम्हारे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द सत्य रूप धारण कर लेता है। ये आप ही की कृपा है विधाता। अपने तपोबल की शक्ति से शक्तिहीनों को लाभ पहुंचाओ वत्स। इस समय पृथ्वीलोक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। यदि तुम पृथ्वीलोक पर जाकर अपनी साधना करते हो तो पृथ्वीलोक को तुम्हारी साधना का लाभ मिलेगा वत्स। मैं आपका संकेत समझ गया पिताश्री। मैं पृथ्वीलोक पर तपस्या करूंगा। प्रणाम। कल्याणमस्तु। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि का अनुमान सत्य होता दिखाई दे रहा है। किसकी बात कर रहे हैं देवर्षि? प्रभु, मैंने आपके पार्षदों को यह संकेत दे दिया था कि उनके जन्म का समय निकट आ रहा है, और देखिए वो संकेत सत्य का रूप ले रहा है। पिताश्री ब्रह्मदेव का भ्राताश्री पुलस्त को पृथ्वी लोक पर तपस्या के लिए भेजना, अर्थात जय विजय का असुर योनि में दूसरा जन्म लेना, यही लीला है ना आपकी भगवान। नारायण नारायण है। ओम विष्णवे नमः। 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 कहाँ तुम लोग? अभी मैं तुम सबको पकड़ती हूँ।
विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। कहाँ हो तुम? ओम मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनजाने में मुझसे पाप हो गया। मैं कदापि आपका ध्यान नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आओ सुचिता, आओ। क्यों सुचिता, ऋषि का शरीर कैसा था? कोमल अथवा कठोर? मुझे तो ऐसा लगता है इसने अपनी आंखों से पट्टी खिसका ली होगी और बहाने से ऋषि से लिपट गई होगी। ऋषियों के लिए ऐसी बातें नहीं कहते। हम ऋषि की नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। कहीं मन तो नहीं मचल गया महर्षि के लिए? ऋषि कन्याओं, क्या तुम्हें यह शिक्षा नहीं दी गई कि ऋषियों और तपस्वियों का आदर करना चाहिए? तपोवन का ये भाग ऋषियों के जप तप के लिए है और तुम ध्यान में बाधाएं डालती हो। याद रहे, यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। हे महर्षि तृणेन्दु, वो देखिए, आपकी कन्या कुछ चिंतित प्रतीत हो रही है। मान्यवर, मैं कुछ पलों के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। शुचिता, शुचिता पुत्री, तुम इतनी भयग्रस्त क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पिताश्री, हम तपोवन में खेल रहे थे। वहां तप करने वाले पुलस्त्य ऋषि ने तपोवन के उस भाग में प्रवेश करने वाली कन्याओं के लिए श्राप दे दिया है। ओह, तो इस कारण भयभीत हुई हो। तप करने वाले तपस्वी की तपस्या भंग होगी तो क्रोधी नहीं होगा वो। भलाई इसी में है कि तुम और तुम्हारी सखियां तपोवन के उस भाग में जाकर खेलना बंद कर दो। ना वहां जाओगी न श्राप लगेगा। ठीक है ना? प्रभु, कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। जो मैंने अपनी बुद्धि की आपके सामने प्रशंसा कर दी। आपकी लीला को समझना असंभव असंभव। भगवान, भ्राताश्री पुलस्त्य से ऐसा शाप दिलवाने का कुछ ना कुछ तात्पर्य तो होगा ना? देवर्षि, विधाता ब्रह्मदेव ने जब पुलस्त्य को अपने मानस पुत्रों के रूप में प्रकट किया था, तब पुलस्त्य ने सृष्टि करना अस्वीकार कर दिया था। अब विधाता अपने शाप के माध्यम से पुलस्त्य से सृष्टि करवाना चाह रहे हैं। नारायण नारायण।
तो ये बात है प्रभु। तृणबिंदु की पुत्री शुचिता पनघट से जल भर के अपनी कुटिया में लौट रही थी कि एक बड़े सींग वाली गाय उसके पीछे पड़ गई। उससे भयभीत होकर शुचिता बचती बचाती अनजाने में ही तृणबिंदु के आश्रम में चली गई। ओम विष्णुवे नमः। यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। पिताश्री! 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 तो रो क्यों रही है पुत्री? क्या हुआ? पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताश्री। मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं तपोवन के पुलस्त ऋषि वाले भाग में प्रवेश कर गई। क्या कह रही हो तुम? ऐसा हुआ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला पिताश्री। मैं तो अपने आप को गाय से बचाते बचाते भाग रही थी और भागते भागते तपोवन में मैं प्रवेश कर गई। तो पुलस्त ऋषि का श्राप? वही तो पिताश्री, वही तो। उस श्राप के कारण मैं गर्भवती। गर्भवती? पिताश्री, यही तो श्राप था ऋषि का कि जो कन्या उस तपोवन में प्रवेश करेगी वो गर्भवती हो जाएगी। तो ये श्राप था और तुम जानते हुए भी? नहीं नहीं पिताश्री, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जो हुआ अनजाने में हुआ। किसी अनजानी शक्ति ने मुझे वहां जाने पर विवश कर दिया। मैं कदापि वहां नहीं जाना चाहती थी पिताश्री, मैं नहीं जाना चाहती थी। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। शुचिता, नहीं पुत्री नहीं, जीवन का अपमान मत करो। भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है, स्वयं नष्ट करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें साथ लेकर महर्षि के पास जाता हूं। इस श्राप का निवारण उन्हीं को करना होगा। ऋषिवर तृणबिंदु, मेरे मुख से जो शब्द निकलता है वो सत्य हो जाता है। मैं सत्य को असत्य नहीं कर सकता। कुछ भी कीजिए महर्षि, मेरी पुत्री का जीवन बचा लीजिए। कुमारी होते हुए मां बनना समाज नहीं झेलता महर्षि, नहीं झेलता। वो अब शब्द नहीं सुन पाएगी, नहीं सह पाएगी। वो अपनी जान दे देगी और उसका पाप आपको लगेगा। श्राप देने वाले आप हैं और मेरी ये पुत्री अकारण ही श्रापग्रस्त हो गई है। ये अपनी इच्छा से आपके तपोवन में नहीं आई थी महर्षि। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका श्राप ही इसे यहां खींच लाया हो। ये तो होनी का खेल है महर्षि। होनी जो चाहती है उसे होने दीजिए।
आपका श्राप इसका गर्व है। अब आप ही उस गर्व को अपना नाम दीजिए महर्षि। मेरी पुत्री के साथ आपका विवाह ही इस समस्या का समाधान है। हे ब्रह्मपुत्र, मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। आप तो निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। सुचिता आपकी सेवा शुश्रूषा करती रहेगी। आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे तभी ये श्राप मुक्त होगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए महर्षि, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, विवाह के लिए आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने का समय ही नहीं था। सुचिता के पिताश्री तृणबिंदु ने अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करने पर मुझे विवश कर दिया। अब आप हमें सहजीवन के लिए आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो सदा ही तुम दोनों के साथ है पुत्र। सुचिता को विवाह में स्वीकार करते समय तपोवन तो तुम्हारे श्राप से मुक्त हो गया, परंतु क्रोध में दिया हुआ तुम्हारा श्राप स्वयं तुम्हारे वंश के लिए ही अभिशाप बन गया है। वो कैसे विधाता? ये श्राप तुम्हारे वंश पर कलंक अवश्य लगाएगा। कलंक? हाँ पुत्र, तुम्हारे पौत्र के रूप में 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दुराचरण से इतना कष्ट देंगे कि स्वयं परमात्मा को ही उस कष्ट का निवारण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। विधाता ब्रह्मदेव के कथन अनुसार पुलस्त्य के वंश में पौत्र के रूप में 2 महाभयंकर राक्षस जन्म लेने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि पुलस्त्य और सुचिता को विशर्वा नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुलस्त्य से ज्ञान प्राप्त करके विशर्वा महाज्ञानी हुए। पुलस्त्य और सुचिता ने तपस्वी विशर्वा का विवाह मुनि भरद्वाज की कन्या से करा दिया, जिससे विशर्वा को कुबेर नाम का पुत्र हुआ। कुबेर जब यौवन अवस्था में पहुंचा तो वो अपने पिता और पितामह से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगने गया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। पुत्र, तुमने अपने पितामह से आशीर्वाद लिया? पुत्र विशर्वा, मैंने पौत्र कुबेर को तप करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी है। वह श्रवण कुबेर हमारी कुल परंपरा का अनुसरण करने तो जा रहा है। जाओ पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हो। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। श्रवण कुबेर, वत्स आंखें खोलो। प्रणाम परमपिता, आपके दर्शनों को पाकर मैं अनुग्रहित हुआ।
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। वर मांगो। हे विधाता, आप मुझे अपना लोकपाल नियुक्त कर दीजिए। इससे मेरे मन में छुपी लोक कल्याण की कामना पूरी हो जाएगी। तथास्तु। आज से तुम यम, इंद्र और वरुण की तरह ही चतुर्थ लोकपाल के रूप में जाने जाओगे। तुम्हें लोक कल्याण करना है, इसलिए मैं तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान प्रदान करता हूं, जिससे तुम्हें लोक कल्याणकारी कार्य करने में सहायता मिलेगी। हे लोकपाल कुबेर, अब मैं तुम्हारे निवास स्थान का भी प्रबंध कर देता हूं। दक्षिण सागर के तट पर त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके उच्च शिखर पर राक्षसों के निवास के लिए विश्वकर्मा ने इंद्र की अमरावती की भांति सुंदर नगरी निर्माण की है। उस सुंदर सोने की नगरी का नाम है लंका। भगवान विष्णु के कोप से भयभीत होकर राक्षस उस सोने की लंका को छोड़कर रसातल चले गए हैं। अब वहां कोई नहीं है। तुम लंका में जाकर निवास करो और प्रसन्नता के साथ अपने लोकपाल का कर्तव्य अपनी इच्छा अनुसार निभाओ। जैसी आपकी आज्ञा पितामह। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अरे, भगवान के पार्षद अभी तक ग्रह मंडल में ही घूम रहे हैं। देवर्षि, आपने ही तो हम दोनों को बहुत आशा दिलाई थी कि हमारा दूसरा जन्म शीघ्र ही होने वाला है। हमारी मुक्ति के मार्ग का वो द्वार कब खुलेगा देवर्षि? खुल गया समझो। महर्षि पुलस्त्य और उनकी पत्नी सुचिता ने महात्मा विशर्वा को जन्म दिया और विशर्वा ने कुबेर को। उसमें हमारा क्या भला है देवर्षि? तुम भगवान की लीला को नहीं जानते भाइयों। नारायण नारायण। महात्मा विशर्वा के द्वारा ही तुम दोनों को मुक्ति की ओर ले जाने वाला रास्ता खुलने वाला है। निराश मत हो। तनिक अपने मुरझाए हुए मुखमंडलों पर हंसी की एक रेखा तो लाओ। ऐ नारायण नारायण। अपने जन्म की प्रतीक्षा करो। कल्याणमस्तु।
कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं राक्षस राज सुमाली हूँ। तुम लंका नहीं जा सकते। लंका हमारी है। राक्षस राज सुमाली, विधाता ब्रह्मदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से उन्होंने मुझे अपना लोकपाल नियुक्त किया है और लंका में ही निवास करने के लिए कहा है। किसी ने भी कहा हो, मैं तुम्हें लंका नहीं जाने दूंगा। राक्षस राज, मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र वैश्रवण कुबेर हूं। तुम मुझे लंका जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तुझे देख लूंगा। मैं इस पराजय का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य। लंका केवल मेरी है, उसे कोई नहीं छीन सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। स्वामी, पिताश्री, क्या हुआ स्वामी? महारानी, मेरे भाग्य में पराजय ही क्यों लिखी है? मैं क्यों लंका पर अपना आधिपत्य नहीं बना सकता? क्यों? धैर्य रखिए पिताश्री, वो दिन अवश्य आएगा जब आप लंकापति होंगे। नहीं पुत्री, एक समय था जब हम राक्षस शक्तिशाली थे और लंका पर राज्य करते थे। मेरे जीते जी लंका पर राक्षसों का आधिपत्य देखने की मेरी इच्छा अब कभी नहीं पूरी होगी। आप निराशा को मन में तनिक भी स्थान न दीजिए पिताश्री, मुझसे कहिए। कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा। शक्तिहीन के पास एक ही उपाय होता है पुत्री। वो क्या पिताश्री? छल कपट। छल कपट? हाँ महारानी, आज मुझे एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है लंका के राज सिंहासन पर बैठने का। कहिए ना पिताश्री, वो क्या है? तुम्हें महर्षि विश्रवा से विवाह करना होगा। पुत्री, वैश्रवण कुबेर को ब्रह्मदेव ने अपना लोकपाल नियुक्त करके उसे लंका का अधिपति बना दिया है। महर्षि विश्रवा कौन है? वो कुबेर के पिता हैं। महर्षि विश्रवा के पिता हैं महर्षि पुलस्त। पितामह ब्रह्मदेव ने महर्षि पुलस्त को संकेत दिया है कि उनके पौत्र के रूप में 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। कुबेर महर्षि पुलस्त्य का पौत्र ही तो है। लेकिन वो विश्वाधिपति नहीं बना है, केवल ब्रह्मदेव का लोकपाल है। तो आपके मन में क्या है स्वामी? महारानी, महर्षि पुलस्त के पुत्र विश्रवा के एक ही संतान है, ये कुबेर। उनके कोई अन्य संतान नहीं है। मैं समझ गई पिताश्री। यदि ब्रह्मदेव का संकेत सत्य होने वाला है तो महर्षि विश्रवा के और 2 पुत्र होंगे। हाँ पुत्री,
यदि तुमने महर्षि विश्रवा से विवाह कर लिया तो वो दो तुम्हारे ही पुत्र होंगे। वो पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करेंगे। वो पुत्र ऋषि और राक्षस ऊर्जा से संपन्न होंगे। और कैक्सी, यदि ये विवाह होता है तो मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को महर्षि विश्रवा के आश्रम में नहीं पलने दूंगा। वो यहां पलेंगे बढ़ेंगे, मेरे पास, मेरी देखरेख में। मैं उन्हें राक्षस कुल की प्रतिष्ठा बनाऊंगा। कहो, तुम क्या कहती हो? पिताश्री, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सहायक बनूं। मैं महर्षि विश्रवा से विवाह अवश्य करूंगी। धन्य हो पुत्री, तुम कल ही महर्षि विश्रवा से मिलोगी। नमो भास्कराय सुदेवाय नमः। प्रणाम महर्षि। आयुष्मती भवा। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए महर्षि। उठो देवी। मैं तुम्हारी इस विनम्रता और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरा अहोभाग्य महर्षि। तुम कौन हो और इस तरह घूंघट में क्यों हो, मैं नहीं जानना चाहता, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इस तरह अकस्मात मेरे सम्मुख आना, मेरी पूजा वंदना करना बिना किसी निजी उद्देश्य के नहीं हो सकता। अतः तुम जो भी हो और तुम्हारा जो भी उद्देश्य है, वो बिना किसी भय के कह दो देवी। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। संकोच न करो बत्रे, यह पुलस्त ऋषि पुत्र विश्रवा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मेरी जो भी इच्छा होगी आप पूरी करेंगे महर्षि। तुम्हें संदेह है? महर्षि, संभव है कि आप मेरी इच्छा जानकर अपने विचार बदल लें। देवी, यह विश्रवा उस महर्षि पुलस्त ऋषि का पुत्र है, जिसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य का रूप धारण कर लेता था। उनके इस पुत्र के मुख से निकला हुआ वचन भी कभी मिथ्या नहीं जाता। तुम्हें संदेह है? हे अनामिका, मैं महर्षि पुलस्त का पुत्र विश्रवा तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब अपनी इच्छा बताओ देवी, बताओ देवी। आप मेरा पानी ग्रहण करेंगे ना महर्षि? आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना महर्षि? आप मुझसे विवाह करेंगे ना महर्षि? मेरी इच्छा पूर्ण होगी ना महर्षि? तुम राक्षस कुल की हो। इससे आपका वचन तो बंधा हुआ नहीं है। मैं किसी भी कुल की हूँ। आप अपना वचन पूर्ण करेंगे
या नहीं? यदि वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे वचन के लिए आपको अपना तपोबल दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चलती हूँ। प्रणाम। पर वैसे महर्षि, मैंने वो मांग लिया जो आप देना नहीं चाहते। आपने अपना वचन मिथ्या कर दिया। आपने अपना वचन मिथ्या कर दिया। ठहरो। मेरा वचन, महर्षि विश्रवा का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा, किंतु तुमने मेरे साथ छल किया है। राक्षसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, इसलिए तुमसे जो भी संतान पैदा होगी वो राक्षस कुल की होगी। हे विष्णु, बहुत प्रसन्न थे न तुम हम राक्षसों को हमारी लंका से भगाकर। अब देखना, मेरी पुत्री कैकसी और महर्षि विश्रवा की संतान केवल लंका पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिराज्य स्थापित करेगी। तुमने हमें रसातल में भेज दिया था, अब हम राक्षस विश्वनायक बनेंगे, विश्वाधिपति बनेंगे। नारायण नारायण। महर्षि, आपकी पत्नी कैकसी ने एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया है। जानता हूं, विधि का विधान पूरा होगा। मेरा नाती रावण, मेरा नाती रावण। नारायण नारायण, हो गया इसका कल्याण। वाह प्रभु वाह। नारायण नारायण। सुना तुमने? ये तुम्हारे भ्राता की आवाज है। जी नाना श्री। मेरे दो नाती, दोनों ब्रह्मा के वरदान हैं, दोनों विश्वाधिपति बनेंगे। नारायण। देखा विष्णु, देखा, इनके जन्म लेते ही पृथ्वी कैसे कांपने लगी है। अब तो तुझे विश्वास हो गया होगा कि ये दोनों बालक संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। निसंदेह मेरा रावण दशों दिशाओं का विजेता होगा। भविष्य के विश्वाधिपति को सुमाली का प्रणाम हो।